नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर देश को हिलाकर के रख दिया है। आपको बता दें कि पूरे देश में इस वक्त उबाल है, हर तरफ प्रदर्शन हो रहा है। देश के डॉक्टर लगातार इस वारदात के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। हालात की नजाकत के मद्देनजर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ क्यों नहीं हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई के आदेश भी दे दिए हैं कि अब मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी। कोर्ट ने जांच को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कोलकाता के कलंक से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट देखिए। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर पर देश में उबाल। रेप मर्डर पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त। सीबीआई जांच के कोर्ट ने दिए आदेश। ममता सरकार को भी जबरदस्त फटकार। प्रिंसिपल से पूछताछ न होने पर सवाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद डॉक्टर्स के साथ पूरे देश में गुस्से का माहौल है। वो भी क्यों ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी में सीएम ममता बनर्जी की पूरी सरकार मौजूद है। दीदी महिलाओं की बड़ी पैरोकार मानी जाती है, लेकिन उनकी पूरी मशीनरी के कोलकाता में होने के बावजूद एक लेडी डॉक्टर से हैवानियत हुई। देश की बिटिया की जान चली गई। इस जघन्य वारदात ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। समय बीतने के साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। समाज का हर वर्ग आज देश की डॉक्टर बिटिया के लिए सड़कों पर है। इस बीच बेहद गंभीर मामले में कानूनी कार्रवाई के साथ राजनीतिक खेल भी जारी है। ममता दीदी इस मामले के आरोपी को फांसी दिलाने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी सीबीआई जांच की मांग करती नजर आई। वहीं मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में भी पहुंच गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए केस डायरी तलब की। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगन्नम की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। कोर्ट ने जांच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। इसके साथ कोर्ट ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर भी सवाल खड़े किए। वारदात के वक्त डॉक्टर संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हैवानियत के सामने आने पर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। कोर्ट ने पूछा, डॉक्टर संदीप घोष से इस्तीफे के बाद पूछताछ क्यों नहीं हुई। इस्तीफे के तुरंत बाद दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे नियुक्त किया गया। नियुक्त किए जाने से पहले डॉक्टर घोष से पूछताछ होनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि मतलब साफ है, जांच में कुछ मिसिंग है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेजिए। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें ऑर्डर पास करने पड़ेंगे। उन्हें ट्रेनी डॉक्टर्स की मौत से ज्यादा असर नहीं पड़ा है। उन्हें घर पर रहना चाहिए, कहीं काम करने की जरूरत नहीं है। How much seriousness was lacking in so far as this particular investigation is concerned? We are rather thankful and grateful to the Honorable Court that the CBI has been now handed over the investigation. We also wanted the investigation to be monitored by the Honorable Court. Now the court has also directed the CBI to file periodic reports. क्या है पूरा मामला? आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। पुलिस के मुताबिक
महिला डॉक्टर गुरुवार देर रात यानी शुक्रवार तड़के अस्पताल में सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। तभी वहां पर शराब के नशे में अस्पताल का एक वॉलंटियर संजय रॉय पहुंचा और उसने महिला को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और फिर हत्या कर दी। आरोपी संजय रॉय हत्या को अंजाम देने के बाद वहां से अपने घर चला गया। हालांकि इस दौरान उसका ब्लूटूथ हेडफोन वहीं छूट गया। शुक्रवार को महिला डॉक्टर की लाश जब सेमिनार हॉल से मिली तो बवाल मच गया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। फिर शनिवार शाम तक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में संजय शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे इमरजेंसी बिल्डिंग में घुसते हुए दिखा। तब उसके गले में हेडफोन था। हालांकि सुबह करीब 6 बजे बिल्डिंग से बाहर निकलते समय उसके गले में हेडफोन नहीं था। इस वारदात के बाद डॉक्टर्स में काफी ज्यादा नाराजगी दिखी थी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन अब भी जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तंत्र देवतः, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, उस हिंदुस्तान में आज क्या हो गया? क्यों देश की बहन बेटियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध बढ़ता जा रहा? ये सोचने को मजबूर कर रही है। क्या हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में नैतिकता को छोड़ते जा रहे हैं? क्या यही वजह है कलकत्ता के कलंक की? न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं मामला। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर्स से रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। तो आपको बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले बकौल डॉक्टर की तरफ से भी बयान सामने आया है। कहा गया है कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल जो ट्रेनी डॉक्टर है उसने सुसाइड की है। पुलिस ने मामले को सेटल करने के लिए कहा। पुलिस की तरफ से जो बयान आया, जो कुछ कहा गया कोर्ट में कि पुलिस की तरफ से मामले को सेटल करने के लिए कहा गया कि पूरे मामले को सेटल कर दिया जाए। पुलिस ने सुसाइड का मामला दर्ज किया। जब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने सुसाइड का मामला दर्ज किया था। राज्य सरकार ने कहा कि ऐसे मामले अननेचुरल डेथ में आते हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया वो भी काफी हैरान करने वाला ही था। कहा कि ऐसे मामले अननेचुरल में आते हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ किया। ये भी कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन दोनों ने ही मिलकर के ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स के साथ खिलवाड़ किया। प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ दिया, यानी कि प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त भी हो गए। ममता सरकार ने 12 घंटे में उन्हें दूसरी नियुक्ति का पत्र भी दे दिया। यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर कैसे नियुक्ति हो गई। प्रिंसिपल का बयान सबसे पहले होना चाहिए, वे कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले प्रिंसिपल का बयान होना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल का बयान अभी तक भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, अभी तक भी नहीं लिया गया है। सबसे मुख्य सवाल यही पूछा गया है। साथ ही अब आपको बता देते हैं कि जब जब जुर्म दस्तक देता है, मुजरिम अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देता है। उस वक्त वो भूल जाता है कि वो कितनी कोशिश कर ले, लेकिन सबूत मिटते नहीं है। कुछ ना कुछ सबूत पीछे रह ही जाते हैं। उसकी हैवानियत का भी ना कोई निशान पीछे जरूर छूट जाता, बल्कि आपको बता दें कि जो उसके लिए फांसी का फंदा भी तैयार करने के लिए काफी होता है। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल की राजधानी में हुआ, जहां आरोपी के ब्लूटूथ एयरफोन जो है वो वारदात की सारी कड़ियों को जोड़ देता है। दरअसल आरोपी का ब्लूटूथ वहीं पर छूट जाता है। जब आरोपी जाता है अस्पताल के अंदर तब उसके गले में ब्लूटूथ हेडफोन होता है, लेकिन जब अस्पताल से बाहर आता है तब हेडफोन गायब होता है। यहीं से पूरे मामले को सुलझाया गया।
आरोपी लेडी डॉक्टर को दर्दनाक मौत देने के बाद उसने भरसक कोशिश की कि कानून उस तक ना पहुंच पाए, लेकिन तीसरी आंख ने उसका पूरा गुनाह खोल कर रख दिया। अस्पताल में लगे कैमरे ने आरोपी संजय रॉय को एक झटके में बेनकाब कर दिया और कानून के लंबे हाथ उसके गले तक पहुंच गए। मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर को दर्दनाक मौत देने के बाद वो अपने घर पर लंबे पैर करके सो गया। आरोपी ने शराब पीने के बाद रेप मर्डर किया। सुबह सबूत मिटाने के लिए उसने कपड़े धोए। आरोपी के जूते पर भी खून के निशान मिले। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे पुलिस आरोपी तक पहुंच गई? तो इसमें आरोपी का ब्लूटूथ एयरफोन सबसे बड़ा सबूत बना। जैसे ही पुलिस ने संदिग्धों को पहचान के लिए बुलाया, क्राइम सीन पर मिले ब्लूटूथ एयरफोन ने खुद ब खुद बता दिया कि आरोपी कौन है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। इस दौरान उसने कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था। कुछ देर बाद वो जब हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की। ईयरफोन संजय के फोन से कनेक्ट हो गया और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हैवानियत के नशे में धुत संजय रॉय ने ये नहीं सोचा कि उसका ब्लूटूथ ईयरफोन ही उसकी पोल खोल देगा। हालांकि पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूल की। आरोपी संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम करता था। ऐसे में आरोपी की मां का कहना है, कोई कह रहा दुष्कर्म किया, कोई कह रहा हत्या की, किसी ने कहा पैसे लिए। आखिर क्या हुआ है मुझे नहीं पता। मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी बेटी दबाव में आकर रेप हत्या की बात कबूल की है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इस मामले की जांच कर एक पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि कोलकाता के एक अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने घर वापस आकर सो गया और अगली सुबह सबूत मिटाने के लिए वो अपने कपड़े धोने लगा। हालांकि पुलिस को आरोपी के जूते पर खून के निशान मिले हैं। वो एक सिविक वॉलंटियर यानी नागरिक स्वयंसेवक है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ा नहीं है, लेकिन अक्सर वहाँ आता जाता है। रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पूरी सुरक्षा एजेंसी में खामी है। डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे कड़ी निगरानी की मांग की थी। हालांकि प्रबंधन की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया गया और जिसका खामियाजा एक ट्रेनी डॉक्टर को भुगतना पड़ा। हमने जो अपना कल प्रेस रिलीज किया था कि हमारी जो डिमांड है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चे बैठे हैं उनकी सारी डिमांड माननी चाहिए। उसमें हमारा था प्रिंसिपल का रिमूवल इमीडिएट इफेक्ट से, सीबीआई इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी कमेटी बननी चाहिए। बाकी हर जगह सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड ये सब होने चाहिए। तो ये हमने मांग ली है। जब तक इसका रिटर्न एश्योरेंस या प्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। अक्रॉस द कंट्री हमारा देखा जाए तो जितने भी रेजिडेंट हैं कम से कम 3 लाख के लगभग तो अभी हैं और आज और कल में और भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जुर्म करते वक्त हर मुजरिम ये भूल जाता है कि वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितने भी शातिर तरीके से जुर्म को अंजाम दे, लेकिन अपने पीछे वो कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है जो पुलिस के लिए अहम कड़ी बन जाती है और पुलिस उस सबूत के बल पर उसके लिए फांसी का फंदा तैयार कर देती है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुलिस ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई थी। 12 अगस्त वो तारीख थी जब रिपोर्ट सौंपी गई थी जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला घोंटकर मुंह दबा करके हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहला खुलासा आपको बता दें, अब नॉर्मल सेक्सुअलिटी और
जॉइंटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव पहुंचा है। ये पहला खुलासा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। इसके बाद आपको बता दें कई खुलासे हुए। दूसरा सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला घुटने की वजह से थायराइड कार्टिलेज टूट गया, बैकबोन टूट गई, हड्डी टूट गई गले की। इतना ही नहीं बल्कि जब ट्रेनी डॉक्टर चिल्ला रही थी तो बार बार उसके मुंह को भी दबाया गया। ये दूसरा बड़ा खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। अब तीसरा क्या खुलासा है वो भी आपको बता दें। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे कि चिल्ला ना सके। दीवार से इतनी बुरी तरीके से सिर को सटाया गया ताकि वो चिल्ला ना सके, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर बार बार चिल्ला रही थी। पेट, होंठ, उंगलियां और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। ये तीसरा बड़ा खुलासा हुआ है। हर जगह चोट के निशान पाए गए हैं। चौथा खुलासा, इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे के शीशे के टुकड़े आंख में चले गए, जिसकी वजह से दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चश्मे का जो शीशा होता है वो टूट गया क्योंकि इतनी तेज से थप्पड़ मारा गया, दबाया गया, टॉर्चर किया गया। शीशा टूटने की वजह से जो शीशा है वो आंख के अंदर चला गया और यही वजह है कि आंख, कान, नाक से भी खून बह रहा था। पांचवा बड़ा खुलासा, चेहरे पर आरोपी के नाखून से बने खरोच के निशान भी पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद तो बचाने के लिए काफी संघर्ष किया। खुद को बचाने के लिए काफी हद तक महिला की तरफ से, ट्रेन डॉक्टर की तरफ से संघर्ष किया गया ताकि महिला खुद को बचा सके, लेकिन बचा नहीं पाई। हैवानियत की सभी हदें पार कर दी गई। इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया। ये 5 खुलासे हमने आपको बताए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई, पेरेंट्स को दी गई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है। ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। आरजीकर मेडिकल और हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत करने वाले आरोपी संजय रॉय की क्राइम हिस्ट्री को जानने की भी अब ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि ऐसी वारदात को अंजाम देने की उसकी प्रवृत्ति पुरानी है। ऐसा पहली बार नहीं किया है संजय रॉय ने, इससे पहले भी लगातार कई बार करते रहे। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार संजय की क्राइम डायरी क्या है। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों को करीबी से सारी जानकारी उसने बताई है। 33 साल का संजय रॉय 2019 में पुलिस के सिविक वॉलंटियर के तौर पर ज्वाइन किया गया था। 33 साल का है संजय रॉय, 2019 में उसने ज्वाइन किया था, लेकिन कोलकाता पुलिस के अधिकारियों का करीबी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि कोलकाता पुलिस का करीबी, और शायद यही वजह रही कि जो मामले को रफू चक्कर करने की कोशिश की गई। सुसाइड का केस दर्ज कर लिया गया जब मामला पुलिस के पास पहुंचा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में काम करने लगा। अधिकारियों के साथ तो करीबी थी, लेकिन उसके बाद मेडिकल कॉलेज में भी काम करने लग गया था। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि संजय रॉय की जब कुंडली खंगाली गई तो तमाम जानकारियां हासिल हुई, जैसे कि पुलिस अधिकारियों का करीबी होने की वजह से अस्पताल के बरक्त में जाता था, आसानी से जाता था और कोई भी रोक टोक नहीं की जाती थी। आसानी से एंट्री मिल जाती थी किसी भी अस्पताल में, कभी भी कोई सवाल जवाब नहीं होता था। अस्पताल में मरीजों की भर्ती के लिए पैसे का वसूली का रैकेट भी चलाता था। तो देखिए, मरीजों के साथ वसूली भी होती थी, मरीजों की भर्ती के लिए पैसे का लेन देन भी होता था, ये भी बताया जाए। उसके बाइक पर पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था, खुद को पुलिस वाला बताता था। तो ये उसकी पूरी कुंडली है जो फिलहाल सामने आई है जब खंगाली गई है। संजय को पोर्न वीडियो देखने की लत भी थी। जब फोन खंगाला गया तब पता चला कि पोर्न वीडियोस देखने की लत भी थी और काफ़ी हैवानियत भरी पोर्न वीडियोस देखता था संजय रॉय। उसके मोबाइल से हिंसक और अश्लील वीडियो बरामद हुए मिले हैं। जब फ़ोन को बुरी तरीके से खंगाला गया तो ये तमाम वीडियोस उसके फ़ोन से प्राप्त हुए। संजय रॉय की काली करतूत के बाद देश के डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से ऐसे नर पिशाच से जीवन देने वाले डॉक्टर्स को बचाने के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 48 घंटे में NMC को रिपोर्ट देनी होगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।